डेल्टा गामा क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं थीटा क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से इन सारे चीज़ों को आप समझिएगा। प्रीमियम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रीमियम इंट्रांसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो निकल के आता है वो होता है प्रीमियम। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये इंट्रांसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंट्रांसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है कॉल ऑप्शन का होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और पुट ऑप्शन का होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ये होता है इंट्रांसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ। सपोज करिए कि कोई एक कंपनी है XYZ जो अभी 100 पे कारोबार कर रहा है, यानी कि 100 रुपये अभी उसका प्राइस चल रहा है, और आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये ऊपर के तरफ में जा सकता है, इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो आप यहाँ पर 90 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाई करते हैं और इसके लिए आप यहाँ पर 14 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पर आप पे करते हैं। तो इसका इंट्रांसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 100 माइनस 90 तो आ गया 10। ये हो गया इसका इंट्रांसिक वैल्यू, और जो बच गया वो है इसका टाइम वैल्यू, यानी कि जो है 4 का, यानी कि 4 हो गया इसका टाइम वैल्यू। तो हो गया 14 का आपने यहाँ पर प्रीमियम पे किया है, जिसके अंदर 4 रुपये टाइम वैल्यू के है, और यही काम करता है थीटा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि सेम 100 पे ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है ऊपर की तरफ में जा सकता है, और यहाँ पर लेकिन आप जो ले रहे हैं 90 का कॉल ऑप्शन नहीं ले रहे, यहाँ पे आप 100 का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, जिसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है मात्र 10 रुपये का। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका इंट्रांसिक वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 100 यानी कि 0, यानी इंट्रांसिक वैल्यू इसका कुछ है ही नहीं। और इसका टाइम वैल्यू कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 10 का इसका टाइम वैल्यू, यानी कि प्रीमियम कितना हो गया, 10 का प्रीमियम है, जिसके अंदर इंट्रांसिक वैल्यू तो 0 है लेकिन टाइम वैल्यू 10 है। तो ये हो गया प्रीमियम 10 का अपना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि इंट्रांसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल लेने वाले हैं और बैंक निफ्टी के एग्जांपल से यहाँ पर सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि अभी जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 30,000, यानी 30,000 पे बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर कारोबार कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बैंक निफ्टी ऊपर के तरफ में जा सकता है। तो आप यहाँ पर 31,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाई करते हैं और इसके लिए 100 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे आप पे करते हैं। तो इसका इंट्रांसिक वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, यानी कि इसका इंट्रांसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, और इसका टाइम वैल्यू क्या हो गया है 100, और यहाँ पर अभी 30 डेज बचे हुए हैं एक्सपायरी में। तो यहाँ पर जो गेम है ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम वैल्यू का ही गेम है। अब यहाँ पर 30 दिन बचा हुआ है एक्सपायरी होने में, यानी एक्सपायरी में अभी भी 30 दिन बचे हुए हैं, और इसके लिए आपने पे किया है 100 रुपीज़ का यहाँ पर प्रीमियम। यहाँ पर ऐसा समझ रहे हैं कि बैंक निफ्टी 30,000 का 30,000 ही है, ये यहाँ से हिल नहीं रहा है, ये हम लोग इसको सेम रखने वाले हैं। अब क्या होता है, 30 डेज से 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन से अब हो गया 29 डेज, यानी कि अब सिर्फ मात्र 29 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 1 डे जो है, एक दिन है, वो हो गया है टाइम पास। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने के लिए ज़रूरत है। क्या है टाइम पास, ये वर्ड। अब एक दिन हो गया टाइम पास, एक दिन ऐसे ही गुजर गया। तो ये जो एक दिन ऐसे ही गुजर गया, इसके अंदर प्रीमियम में कितना चेंजेस होगा ये बताता है हम लोग को थीटा, यानी कि ये अब 90 हो जाएगा या फिर 85 हो जाएगा या कितना गल जाएगा, ये हम लोगों को बताता है थीटा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थीटा क्या होता है। थीटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर टाइम गलता है, एक दिन टाइम पास हो गया नॉर्मल, तो फिर प्रीमियम कितना से गलेगा ये हम लोगों को बताता है थीटा। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की एग्जांपल से समझने वाले हैं। 31,000 का जो कॉल ऑप्शन था 100, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी 30,000 का 30,000 पे ही है, और यहीं पे सिर्फ टाइम पास हो रहा है, नॉर्मली सिर्फ टाइम कट रहा है, बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा है यहाँ पर, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 30 डेज एक्सपायरी का बचा हुआ है, अब 5 दिन बीत गए, 5 दिन चले गए, 5 दिन बैंक निफ्टी 30,000 पे ही रह गया। तो अब ये 100 का प्रीमियम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वो अब 88। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में क्या होता है कि जो टाइम डिके है, प्रीमियम जो डिके होता है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे करके पहले प्रीमियम डीके होता है, धीरे धीरे करके गलता है, फिर 15 डेज के अंदर अंदर, लास्ट 15 डेज के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से गलता है।
तो अब ऐसा मानते हैं कि अब सिर्फ मात्र 20 दिन बच चुके हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम कितना हो गया 80। 15 दिन अब बचे हैं मात्र, तो कितना हो गया अब 60। और अब मात्र 10 दिन बचे हुए तो प्रीमियम हो गया 40। और आप देख सकते हैं मात्र 5 दिन बचा हुआ है, प्रीमियम हो गया 30। और लास्ट 5 डेज के अंदर 30 का 30 पूरा प्रीमियम हो गया 0। तो यहाँ पे फास्ट टाइम डीके हुआ है। जो लास्ट 15 to 15 डेज होता है उसके अंदर प्रीमियम डीके बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो ऐसे काम करता है थीटा। आइए आते हैं सेंसिबुल पे और इस सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं सेंसिबुल पे और यहाँ पर मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के एग्जांपल देने वाला हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी कारोबार कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस जो इसका चल रहा है वो है 360 का, और यहाँ पर जो हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो है 370 का, यानी कि इसका इंट्रांसिक वैल्यू है 0 और इसका टाइम वैल्यू जो है वो है 10 रुपये 15 पैसे का। इसको इसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हम लोग का नेट लॉस हो सकता है वो है 15,225 रुपये का हम लोग को यहाँ पर नेट लॉस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर थीटा देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जहाँ पर है SBI वहीं पर रह जाए तो कितना थीटा डीके यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 0.52 पहले दिन यहाँ पर गलेगा, तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि SBI जहाँ है वहीं रहेगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। और अभी जो एक्सपायरी होने में जितना दिन बाकी है वो है 11 डेज, यानी कि 11 दिन बाकी है अभी एक्सपायर होने में ये ऑप्शन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर वन डे करके यहाँ पर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस यहाँ पर बढ़ गया है। और अब जो नेक्स्ट हो सकता है डीके जहाँ रहता है तो 0.59 का डीके हो सकता है। आगे बढ़ाते हैं, देख सकते हैं आप अब जो डीके है वो 0.62 का आ चुका है, 0.65 अभी आ गया। और अभी आप देख सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ रहा है 0.74, अभी ये हो सकता है हॉलीडे डेज है। आगे करते हैं, पॉइंट देख सकते हैं 90 भी देखिए 1.1 हो गया, 1.2। और अभी देखिए कि जैसे ही एक्सपायरी के जितने करीब जा रहा है वो और उतने तेज़ी से हो रहा है और फाइनली 0 हो गया। तो यही है थीटा। थीटा बताता है आपको कि जहां है मार्केट वहीं रुक जाए, और अगर यहां पर टाइम सिर्फ कटे तो कितने यहां पर प्रीमियम में डीके देखने को मिलेगा, ये हम लोगों को बताता है थीटा। और ऐसे आप यहां पर देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारा चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हिट द लाइक बटन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।